गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 साइंस में पहला चैप्टर, नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप, क्योंकि हमको डिस्कशन क्रॉप से ही स्टार्ट करना है। तो क्रॉप होती क्या है? देखिए, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन, हमारी जो कंट्री है इसकी पॉपुलेशन 130 करोड़ हो चुकी है, 130 करोड़। अब इतनी बड़ी आबादी को, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खाना खिलाना, फूड प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस चैलेंज को फुलफिल करने के लिए जो स्कीम, जो टेक्निक यूज की जाती है, उस टेक्निक को बोलते हैं हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्योंकि जो क्रॉप प्रोडक्शन है, इस क्रॉप प्रोडक्शन से ही फसल बनती है, ग्रेन्स बनते हैं, सीड्स बनते हैं, और उनको फिर ग्राइंड करने के बाद में फ्लोर बनता है, उससे हम चपाती बनाते हैं, खाना खाते हैं, राइसेस हैं, पल्सेस हैं, ये सारी चीजें हमारी डेली नीड्स हैं, ठीक है। तो ये जो डेली नीड्स हैं, अब इसको हम फुलफिल कैसे करेंगे वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्रॉप को समझने की कोशिश करते हैं। क्रॉप होता क्या है? देखिए, क्रॉप क्या है, पहले आप एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए ये फील्ड है, ठीक है। अब इस फील्ड में क्या है, अगर मान लीजिए बारिश हो रही है, ड्यूरिंग द रेन कुछ प्लांट अपने आप ही ग्रो कर रहे हैं और बहुत सारे प्लांट ग्रो कर रहे हैं, तो क्या इसको क्रॉप बोलेंगे? नहीं, ये क्रॉप नहीं है। तो फिर क्रॉप है क्या? अच्छा, हम फॉरेस्ट में चले जाते हैं, तो फॉरेस्ट में हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं और बहुत नंबर्स में होते हैं, ह्यूज नंबर्स में होते हैं, और इतने ज्यादा होते हैं कि हम काउंट भी नहीं कर पाते। लाइट भी नहीं आती कभी कभी, तो वहां पर नीचे फ्लोर पर जो फॉरेस्ट फ्लोर होता है वहां लाइट भी नहीं आती। तो क्या ये क्रॉप है? नहीं, ये भी क्रॉप नहीं है। फिर हम पार्क में जाते हैं, तो हम पार्क में देखते हैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं। कोई रोज प्लांट होता है, ठीक है, कोई मेरीगोल्ड प्लांट होता है, लिली प्लांट होता है, ठीक है, बहुत सारे रोजमेरी प्लांट्स होते हैं, हिबिस्कस है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स जो होते हैं वो भी ग्रो करते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या ये क्रॉप है? नहीं, ये भी क्रॉप नहीं है। तो फिर हम क्रॉप किसे कहेंगे? तो देखिए, क्रॉप की जो डेफिनेशन है वो हमारी बुक में बहुत अच्छी दी हुई है, हम उस डेफिनेशन को भी कोट कर सकते हैं और खुद भी समझने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉप किसे कहेंगे? तो देखिए, क्रॉप क्या है? प्लांट of the same kind, plant of the same kind are cultivated at one place on a large scale is called crop। समझे? तो क्रॉप किसे कहेंगे? प्लांट ऑफ द सेम काइंड। पहले इस फर्स्ट स्पेल को समझने की कोशिश करते हैं, प्लांट ऑफ सेम काइंड। अब सेम काइंड से क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए आपको वीट चाहिए, तो वहां सारे प्लांट किससे होंगे? वीट के, ओनली वीट। मान लीजिए आपको राइस चाहिए, तो सारे प्लांट किसके होंगे? राइस के। मान लीजिए आपको ग्राम चाहिए, तो सारे प्लांट किसके होंगे? ग्राम के होंगे। अगर मान लीजिए आपको मेज चाहिए, मेज, तो सारे प्लांट किसके होंगे? मेज के होंगे। समझ गए? तो प्लांट ऑफ द सेम काइंड, एक ही टाइप, ऐसा नहीं होगा कि एक वीट का प्लांट है, एक राइस का, एक ग्रेन का, एक मेज का, ऐसा नहीं होगा। जो पूरी फील्ड होगी, उस फील्ड में सारे प्लांट किसके होंगे? आइदर वीट और राइस और ग्रेन और मेज, ओनली वन ऑफ देम, ठीक है। तो प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस। अब ये जो जिस जगह पर हम उसको कल्टीवेट करते हैं, उस जगह का नाम तो आपको पता ही है, क्या बोलते हैं? उस जगह को बोलते हैं हम फील्ड, ठीक है। तो
फील्ड में ही कल्टीवेट किया जाता है। कल्टीवेटेड एट वन प्लेस मींस फील्ड, खेत, ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, कोई भी जो फार्मर है वो ऐसे नहीं करेगा कि एक गेहूं का पौधा लगा दिया या एक राइस का लगा दिया या 10 लगा दिए, एक गमला ले लिया पॉट में लगा दिया, नहीं। ठीक है, उसको गेहूं के 2-3 पौधे नहीं उगाने, गुजरियां नहीं बनानी, उसको एक लार्ज स्केल पर, बहुत बड़े, आप देखेंगे हेक्टर्स में आपको सिर्फ वीट दिखेगा या राइस दिखेगा, ग्रेन दिखेगा, पीस दिखेंगे, मस्टर्ड दिखेगा। ठीक है, तो ये एक ही टाइप के दिखाई देंगे और ना लार्ज स्केल। जब लार्ज स्केल पर प्लांट कल्टीवेटेड होते हैं, लार्ज स्केल पर प्लांट कल्टीवेटेड होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम? क्रॉप। समझ गए? तो ये है क्रॉप की डेफिनेशन। एक बार और फिर समझिए, प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस। एक ही जगह पर एक ही टाइप के बहुत सारे प्लांट कल्टीवेट हो रहे हैं ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़े पैमाने पर, इज कॉल्ड क्रॉप। तो इसको क्या बोलेंगे हम? क्रॉप। ठीक है, चलिए अब अगर यदि हम क्रॉप समझ गए तो अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हम देखते हैं बहुत सारे सीजन होते हैं, ठीक है ना, गर्मियां आती हैं और क्या होता है, बारिश आती है, रेन होती है ना, समर होता है, विंटर होता है, ठीक है, ऑटम, स्प्रिंग, सीजन्स बहुत सारे हैं। तो ये जो क्रॉप है, क्या ये सीजन वाइज क्रॉप है या इसका कुछ और अलग क्लासिफिकेशन है? तो देखिए हमारी जो बुक है उस बुक में जो क्रॉप है, इस क्रॉप को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कितनी कैटेगरी में? ओनली 2 कैटेगरी। ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरी बनाई है हमारी बुक में? एक तो बनी है खैरिफ क्रॉप और दूसरी बनी है राबी क्रॉप। आपको एनसीईआरटी के बुक में ये दोनों कैटेगरी मिल जाएंगी। पहली जो ग्रुप है, पहली कैटेगरी बोल सकते हैं या पहला ग्रुप बोल सकते हैं, ये जो ग्रुप है वो है खैरिफ क्रॉप का और जो दूसरी क्रॉप है वो है राबी क्रॉप। अब क्वेश्चन आता है खैरिफ क्रॉप कौन सी है और राबी क्रॉप कौन सी है? तो देखिए जो हमारी ईयर है, पूरा जो साल है, उसमें 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12, जनवरी टू दिसंबर। ठीक है, तो जनवरी फरवरी इस तरह से डिवाइड नहीं है। जो राबी क्रॉप है, राबी क्रॉप का जो टाइम है वो टाइम क्या है? जून, सॉरी खैरिफ क्रॉप। जो खैरिफ क्रॉप है इसका जो टाइम है वो है जून टू सितंबर, याद रखिएगा। ठीक है, मींस जून से लेकर सितंबर तक कितना टाइम हुआ? मेरे साथ काउंट कीजिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। हाउ मेनी मंथ आर? 4। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। कितने मंथ हुए? 4 मंथ। ये जो 4 मंथ का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में जो क्रॉप प्रिपेयर होगी, ठीक है, मींस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से लेकर स्टोरेज तक का जो काम होगा वो इस टाइम पीरियड में किया जाएगा, जून से लेके सितंबर तक, हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो इस क्रॉप को बोलते हैं हम खैरिफ क्रॉप। अब क्वेश्चन आता है जो खैरिफ क्रॉप है इसमें कौन कौन सी क्रॉप इंक्लूड है? तो इसमें कौन कौन सी है? सिंपल है, एक तो है पैडी इस सीजन में बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं, और क्या है? और है मेज। अभी क्योंकि ये जो सीजन चल रहा है ये खैरिफ सीजन ही चल रहा है और आपने देखा होगा कि बाजार में भुट्टे भी आने लगे हैं। मेज मतलब भुट्टा, कॉर्न। ठीक है, तो मेज। और क्या है? आपने देखा होगा जनरली हमारे जो गुना है, गुना सिटी में और गुना के आसपास का जो एरिया है वहाँ इस टाइम जो रेन पर डिपेंडेंट फार्मर्स हैं वो सोयाबीन की खेती करते हैं। तो सोयाबीन ये कॉमन एग्जांपल है, आप समझ सकते हैं इसे। पैडी धान, चावल, मेज मक्का, सोयाबीन, सोयाबीन तो आप जानते ही हैं। तो ये जो क्रॉप है ये कौन सी क्रॉप कहलाती है? खैरिफ क्रॉप। और खैरिफ क्रॉप का टाइम पीरियड क्या है? जून टू सितंबर। जून से लेकर सितंबर तक का इनका पूरा लाइफ स्पैन होता है और इस
स्पैन में ये वाली जो फसल होती है वो पककर तैयार हो जाती है। फिर आती है सेकंड कैटेगरी। जो सेकंड कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी में कौन सी क्रॉप रखी है? सेकंड कैटेगरी में आती है राबी क्रॉप। अब राबी क्रॉप का टाइम क्या है? जैसे इसका जून से सितंबर है, तो सितंबर के बाद में क्या आता है? अक्टूबर। ओके, सो अक्टूबर टू मार्च, ठीक है। अक्टूबर से लेकर मार्च तक का जो टाइम पीरियड है वो किसका है? राबी क्रॉप। अब आप देखिए मार्च में गर्मियां स्टार्ट हो जाती हैं और गर्मी में कौन कौन से ग्रेन्स आपको मार्केट में दिखते हैं? सोचिए, आप खुद सोचिए, तो क्या क्या देखने के मिलता है? बहुत कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमन, मोस्ट कॉमन क्या है? व्हीट। आपको व्हीट मिलेगा मार्केट में देखने के लिए, व्हीट आ जाता है। और क्या आती है? और कॉमन क्या है? पी। और क्या है कॉमन? व्हीट आता है, पी आता है, और चना, चना जानते हैं ना, ग्रैम। और क्या आ जाता है? मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड, मस्टर्ड, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन क्रॉप नेम मैंने लिख दिए हैं जो राबी क्रॉप में आते हैं, ठीक है। तो समझिए आप लोग, क्रॉप क्या होता है? प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट द वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल आर कॉल्ड क्रॉप। जब आप लार्ज स्केल पर बहुत सारे पौधे उगाएंगे तो उसको बोलेंगे हम क्रॉप। और फिर क्रॉप की दो ग्रुप हैं, ग्रुप बोल सकते हैं या क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं। तो क्रॉप का जो क्लासिफिकेशन है उसमें क्रॉप को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक है खैरिफ क्रॉप और दूसरी है राबी क्रॉप। जो खैरिफ क्रॉप है इसका टाइम पीरियड है जून टू सितंबर, और मेनली जो इसमें हम शो करते हैं वो है पैडी, मेज और सोयाबीन। सेकंड है राबी क्रॉप। तो राबी क्रॉप का जो टाइम पीरियड है वो अक्टूबर टू मार्च, और इसमें जो मेनली जनरली जो हमको क्रॉप देखने के लिए मिलती है वो है व्हीट, पी, ग्रैम और मस्टर्ड, ठीक है। तो ये था हमारा क्रॉप का क्लासिफिकेशन। अब एक क्वेश्चन हमारे माइंड में फिर आएगा, सोचिए आपके भी माइंड में आना चाहिए, मेरे माइंड में भी आएगा। क्वेश्चन ये आता है कि ये जो क्रॉप है उसको कैसे कल्टीवेट करें, ठीक है, मींस इसको हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे? हाउ वी आर कल्टीवेट द क्रॉप, कैसे हम क्रॉप को कल्टीवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए याद रखिए, क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए हमको इसके मैनेजमेंट को समझना जरूरी है। जब तक हम इसके मैनेजमेंट को नहीं समझेंगे तब तक हम क्रॉप को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और इसका जो मैनेजमेंट है, इस मैनेजमेंट को बोल सकते हैं हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस और प्रैक्टिसेस, ठीक है। ये जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं ये आती है मैनेजमेंट में, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आती है मैनेजमेंट के अंदर। तो हम ये देखते हैं कि जब हम किसी क्रॉप को ग्रो करना चाहते हैं तो उसको ग्रो करने के लिए हमको कौन कौन सी चीजों की जरूरत होगी, ठीक है। तो देखिए जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो 6 या 7 हैं हमारी बुक में। हम सबको 1 बाय 1 पहले लिख के देखेंगे, फिर उनको एक के बाद एक समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं। तो देखिए सबसे पहले आप अपने फादर से पूछिए, अगर आपके फादर फार्मर हैं क्या करना होगा सबसे पहले? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट टाइम जो आपने क्रॉप कल्टीवेट की थी अभी उसके कुछ स्टेम पार्ट्स बचे होंगे, कुछ रूट्स बची होंगी, और जो सॉइल है वो हार्ड हो गई है, उसमें बहुत सारा पेस्टिसाइड भी पड़ा हुआ है, ठीक है ना, और जो उसमें एयर पोर्स हैं वो सब खत्म हो गए हैं। तो इसके लिए हमको सबसे पहला काम जो करना पड़ता है उसको बोलते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये सबसे पहला वर्क है जो हमको करना होगा, ये प्रैक्टिस में सबसे पहले नंबर पर, ठीक है। चलिए जब सॉइल प्रिपेयर हो जाती है इसके बाद में हम क्या करते हैं? सॉइल प्रिपरेशन के बाद में जो सेकंड वर्क होता है इसको कहते हैं सोइंग, ठीक है, सोइंग करते हैं, ठीक है। आपने
सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करना है। सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद में जो सेकंड इंपॉर्टेंट जॉब है वो है सोइंग। ठीक है, सोइंग के बाद में क्या करेंगे, हमने सोइंग कर दिया, इसके बाद में जो थर्ड नंबर की एक्टिविटी आती है उस एक्टिविटी को बोलते हैं हम एडिंग ऑफ मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, खेत में थोड़ा सा खाद डालना पड़ेगी, कुछ फर्टिलाइजर्स का यूज करना पड़ेगा। ये तीसरे नंबर की एक्टिविटी आएगी। ठीक है, और देखिए याद रखिए एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राइट डाउन द वेरियस स्टेप्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो ये जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में स्टेप्स इन्वॉल्व होती है आपको सीक्वेंस में याद रखनी है। ठीक है, तो मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारी एनसीईआरटी बुक में है उसी सीक्वेंस में मैं आपको बताऊं और आपको भी यही सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप यही सीक्वेंस याद रखेंगे तो आपका एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा आंसर। ठीक है, उस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर भी यही आपको स्टेप्स रखनी और सीक्वेंस में लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और दूसरा है सोइंग, और तीसरा है एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब आपने मैन्योर भी ऐड कर दिया और फर्टिलाइजर भी ऐड कर दिया। अब चौथा काम क्या करेंगे आप, अब सोचिए प्लांट को किस चीज की जरूरत होगी, प्लांट को जरूरत होगी पानी की। ठीक है, तो वाटरिंग ऑफ प्लांट क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम इरिगेशन। तो जो फोर्थ स्टेप है, इस फोर्थ स्टेप का नाम है इरिगेशन। याद रखिए कौन कौन से, प्रिपरेशन ऑफ फूड, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, एंड फोर्थ इज इरिगेशन। ठीक है, फिर पांचवें नंबर पे कौन सी चीज आएगी, आप खुद सोचिए। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गया, सोइंग हो गया, एडिंग ऑफ मैन्योर हो गया, फर्टिलाइजर, एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर और इरिगेशन। पांचवें नंबर पे क्या आना चाहिए, पांचवें नंबर पर अब देखिए क्या होगा, जो प्लांट इरिगेट करने के बाद में क्या होगा, बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो करने लगते हैं खेत में। आपने देखा होगा, हमने वीट कल्टीवेट किया है और वीट के साथ में राइस निकल आया या कोई और अदर प्लांट निकल आया, इसकी हमको कोई जरूरत नहीं। ठीक है, या कोई ऐसा अनवांटेड प्लांट आ गया जिसकी हमको कुछ भी जरूरत नहीं है बिल्कुल, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वीट। ठीक है, तो इस वीट से हमको क्या करना है, अपनी क्रॉप को प्रोटेक्शन देना है। तो जो पांचवें नंबर की एक्टिविटी है हमारी, उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं हम, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। ये पांच हमारी हो गई, पांच स्टेप्स हमारे हो गए। दो स्टेप्स और बचे हैं, जब हम उसको वीड से प्रोटेक्ट कर लेंगे तो सिक्स्थ नंबर पर क्या आएगा, हमारी जो क्रॉप है अब बड़ी हो जाएगी और फिर उसके बाद में वो पूरी तरीके से राइपर हो जाएगी, पक जाएगी। पकने के बाद में हम क्या करेंगे, उसको काटेंगे, घर पे लेकर आएंगे। तो इस काटने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम हार्वेस्टिंग। ठीक है, ये हमारी हो गई सिक्स्थ नंबर की प्रोसेस, हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग के बाद में हमारा सेवंथ नंबर का स्टेप बचती है, यहाँ लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है। अब आपकी क्रॉप जो है वो आपके घर पर आ गई, कट कर, मतलब खेत से अब आप घर पे लेकर आ गए सीड्स, ग्रेन। तो क्या करेंगे उस ग्रेन को, सोचो, बोरियों में भर के रखेंगे या यूं खुला छोड़ देंगे, क्या करना होगा, हमको उसे करना होगा स्टोर। क्या करेंगे हम, स्टोर, है ना, स्टोरी तो करेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्टोरेज। ठीक है, तो ये स्टेप्स याद रखिए, कौन कौन सी स्टेप्स आती हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। इन स्टेप्स को हम नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है। सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, पहले सबसे पहले हम करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकंड क्या है हमारा, सोइंग, बीज बोना, बीजों को बोया जाता है। थर्ड नंबर पे हम क्या करते हैं, एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। जहां हमको जरूरत है फर्टिलाइजर की वहां फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, और जहां हमको जरूरत है मैन्योर की वहां मैन्योर का यूज करते हैं। देन फोर्थ नंबर पे आता है इरिगेशन। हमको पानी भी देना पड़ता है प्लांट्स को, अगर पानी नहीं देंगे तो हमारी जो क्रॉप है वो पूरी की पूरी वेस्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी।
ठीक है, तो इरिगेशन देना है, इरिगेट करना है उसको। 5वें नंबर पे क्या करेंगे, 5th नंबर पर हमको जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको खेत से डीरूट करना है, हटाना है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टेप को प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। ठीक है, जब हमारी क्रॉप जो है पूरी तरीके से पक जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, काट लेते हैं, हार्वेस्ट कर देते हैं। तो ये वाली स्टेप क्या कहलाती है, हार्वेस्टिंग। ठीक है, फिर हार्वेस्टिंग करने के बाद में जो क्रॉप है वो हमारे घर पर आ जाती है या मार्केट में चली जाती है। तो मार्केट में भी क्या किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है। ठीक है ना, तो इस स्टोर प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, स्टोरेज। ठीक है, चलिए दोबारा लिख देता हूँ, हो सकता है शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो। स्टोरेज, ठीक है, तो ये स्टोरेज, ये 7 स्टेप्स होती हैं जिनके थ्रू हम अपनी जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको मैनेज करते हैं। और मैंने क्या बताया आपको, ये जो मैनेजमेंट है, इस मैनेजमेंट के अंदर ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, आज हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये वाली जो स्टेप्स हैं इनको 1 बाय 1 और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, अच्छा, एक चीज और जानने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप डाउट पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, लेकिन डाउट आपके क्लियर होंगे स्कूल में, क्लासरूम में। ठीक है, और याद रखिए उन्हीं बच्चों के डाउट क्लियर होंगे जो बच्चे इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस बताया अभी कि ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, तो ये इसी फॉर्म में लिखा होना चाहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।